आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है मृत्यु इस्पात की एक तार जिसकी लंबाई 1 मीटर है, ठीक है, तथा हमारे प्रश्न का प्रतिच्छेद क्षेत्रफल हमें दे रखा है। इसका 0.50 गुणा 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर है को दो खंभों के बीच क्षैतिज दिशा में प्रत्यास्थ सीमा के अंदर तनित किया जाता है। यानी प्रत्यास्थ सीमा के अंदर हमें इसको क्या करना है, तनित किया जाए। अब तार के मध्य बिंदु से 100 ग्राम का एक द्रव्यमान लटका दिया जाता है, तो मध्य बिंदु पर जो अवनमन होगा वो हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। यहाँ पे जितना इसमें विस्तार होगा एक तरह से वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो पहले हमें क्या दिया हुआ है इसके लिए, अब इसको यहाँ पे देखते हैं। इस तरह से क्या है, एक तार को यहाँ पे इन दोनों बिंदु के बीच में बांध दिएगा। तो इस बिंदु को हमने नाम दे दिया ए और इस बिंदु को हमने नाम दे दिया बी। इसके मध्य बिंदु में क्या किया जाता है, यहाँ पे एक द्रव्यमान, यानी ये मध्य बिंदु है इसका, और यहाँ पे एक द्रव्यमान लटका दिया है जिसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है हमें, 100 ग्राम, यानी m बराबर हमें दे रखा है यहाँ पे 100 ग्राम, ठीक है। अब इसने बोला है कि इसका जो अवनमन कोण होगा, तो यहाँ पे हमने द्रव्यमान लटकाया तो कुछ ये क्या होगा, इसके कारण तनाव उत्पन्न होगा, तनाव के कारण क्या होगा, इसके कुछ अवनमन कोण हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये अवनमन कोण, तो ये हमने मान लिया क्या है, यहाँ पे डी बिंदु था, और जो जहाँ पे ये अब लटकाने के बाद जहाँ पे ये बिंदु आ गया हमारा, इस बिंदु को मान लेते हैं एक तरह से, कितना है, सी बिंदु मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो हमें जो सी डी बिंदु है जिसका मान हमें निकालना है, यानी जो अवनमन कितना होगा वो सी डी, तो इस सी डी बिंदु को हमने मान लिया कितना कि वाई है, माना कि वो सी डी बिंदु या अवनमन है हमारा कितना है, वाई है। तो माना हमने मान लिया यहाँ पे, माना कि अवनमन बिंदु जितने भी दिया अनुमान बिंदु या अनुमान की आकृति की जो लंबाई है, यानी वो कितनी मान ली हमने, सी डी बराबर कितनी, वाई, ठीक है। और हमें यहाँ पे दिया हुआ क्या है, ए डी बराबर बी डी, और बराबर अगर इसकी लंबाई हमने क्या मान ली यहाँ पे, एल लंबाई है को, तो क्या हो जाएगी यहाँ से L/2 हो जाएगी, ठीक है। L/2 हो जाएगी, और वो L/2 1 मीटर दे रखी है, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे 0.50 मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे आगे हमें क्या पूछा है, इसमें हमें पूछा है यहाँ पे y का मान हमें यहाँ पे निकालना। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से जो इसके लिए देखना चाहेंगे, तो पहले यहाँ पे अगर इसमें कितना, मतलब कितनी तार की लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ वो निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से जितनी ए सी बी की लंबाई हमें निकालनी पड़ेगी। और ए सी बी की लंबाई निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए सी की लंबाई पता होनी चाहिए और बी सी की लंबाई पता होनी चाहिए। तो ए सी की लंबाई अगर ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये मान लेते हैं ये कोण हमारा क्या है, एक तरह से थीटा कोण है, ठीक है। अगर ये थीटा कोण है और यहाँ पे हमारी ये L/2 है और इसको हमने मान लिया y, तो यहाँ से हम क्या क्या लगा सकते हैं, अगर AC की लंबाई निकालनी हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय से अगर AC का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट AD का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से CD का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे AD का मान क्या दे रखा है हमें, L/2 दे रखा है, ठीक है। और प्लस CD का मान अगर देखेंगे तो CD का मान क्या है हमारा, यहाँ से y², और इसका हो गया हमारा अंडर रूट, ठीक है। अब इसके बाद में हमें अगर इसको अगर आगे हल करना है तो आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से L/2 का स्क्वायर होगा। अगर यहाँ से मैं L/2 कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो क्या हो जाएगा, ये L/2 मैंने बाहर ले लिया, और अंदर क्या बचेगा, ये अंदर बचेगा हमारा यहाँ पे ये 1 प्लस y² बटा क्या हो जाएगा, L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको अगर आगे हल करते हैं और y का मान क्या होगा हमारा, L/2 से क्या होगा, बहुत छोटा होगा, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे जो अवनमन कोण होगा वो द्रव्यमान हमने कितना लगाया, 100 ग्राम का, तो यहाँ पे y का मान एक तरह से कितना होगा, बहुत छोटा होगा। अगर इसको अगर आगे हल करते हैं तो L/2, और ये एक तरह से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये द्विपद सिद्धांत से अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस y² बटा क्या हो जाएगा, L/2 का होल स्क्वायर और की पावर -1, ठीक है। तो एक तरह से कौन सी प्रमेय होगी हमारी, यहाँ पे ये द्विपद प्रमेय होगी। और द्विपद प्रमेय अगर 1 प्लस x की पावर -1 का करते हैं
एक्स की पावर -1 का करते हैं तो क्या हो जाता है 1 प्लस एक्स ही आ जाता है। तो यहाँ से अगर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा एल बट्टा दो 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा 2 गुणा क्या हो जाता है यहाँ पे एल बटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सी प्रमेय थी हमारी 1 प्लस एक्स की पावर -1। ठीक है, इसको हमने हल किया यहाँ पे। अब यहाँ से अगर आगे इसको देखते हैं तो ये मान हो गया हमारा किसका, एच सी का मान हो गया। एच सी का मान कितना हो गया यहाँ से एल बट्टा 2, दोबारा लिख देता हूँ 1 प्लस कितना हो गया 1 प्लस 2 वाई स्क्वायर बटा 2 गुणा एल बटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद में देखना चाहेंगे तो यहाँ से अगर इसकी कुल लंबाई निकालना चाहेंगे, कुल लंबाई यानी ए सी बी लंबाई, इसकी तनाव के बाद में कितनी लंबाई बढ़ी है, यानी ये ए सी बी लंबाई, अगर ये ए सी बी लंबाई हमें निकालनी है तो इसका कितना तनाव हुआ यहाँ पे वो निकालेंगे। तो इसके लिए तनाव निकालने के लिए क्या हो जाएगा यहाँ से ए सी प्लस क्या हो जाएगा उसका सी बी, और ए सी और सी बी दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से क्या एक तरह से दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या करें दो से गुणा कर सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा एल बट्टा 2 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा 2 गुणा एल बट्टा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखें आगे इसको देखते हैं तो ये मान हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से 2 से अगर इसको काटेंगे तो 2 बच जाएगा और 2 से ये भी कट गया यहाँ पे, और इसको हल करके लाते हैं तो यहाँ से हमारा मान आता है एल प्लस आ जाता है यहाँ पे 2 वाई स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा यहाँ से एल, यानी जो यहाँ पे जो हमारी जो अब लंबाई है उस वजन लटकाने के बाद में जो लंबाई है वो कितनी होगी हमारी यहाँ पे इतनी लंबाई होगी। अब यहाँ पे हम क्या है लंबाई में परिवर्तन निकाल सकते हैं, यानी उस तार की लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ। अब वो तार की लंबाई में अगर परिवर्तन निकालना है तो वो डेल्टा एल हो जाएगा, और डेल्टा एल क्या हो जाएगा यहाँ से ए बी सी मतलब क्या है यहाँ पे ये लंबाई है इस टाइम पे ए बी सी, और ए डी सी लंबाई कौन सी है ये लंबाई सीधी लंबाई जब हमने वजन नहीं लटकाया तब। तो ए बी सी माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से ए डी सी हो गया, और इस लंबाई में से अगर यहाँ पे से घटाएंगे यहाँ से एल माइनस एल प्लस 2 वाई स्क्वायर बटा एल अगर घटाएंगे तो एल से एल क्या हो गया हमारा कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या है यहाँ पे हमारा ये इसमें से एल घटाएंगे यहाँ पे एल में से नहीं घटाएंगे क्या एल, क्योंकि ए डी सी लंबाई तो क्या हमारी एल ही है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, और ये हो जाएगा क्या यहाँ से 2 वाई स्क्वायर बटा एल। ठीक है, यानी जो लंबाई में परिवर्तन कितना आ गया हमारा 2 वाई स्क्वायर बटा एल आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर बात करें इसकी अनुदैर्घ्य विकृति की, यानी कितना परिवर्तन हुआ इसमें। अनुदैर्घ्य विकृति क्या होती है हमारे डेल्टा लंबाई में परिवर्तन बटा कुल लंबाई। तो इसको अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 वाई स्क्वायर बटा एल और बटा एल। ठीक है, तो यहाँ से अगर आगे इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर बटा एल स्क्वायर, यानी डेल्टा एल का मान हमारा आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमें अगर देखना चाहेंगे अगर इसके ऊपर जो साम्य अवस्था में जो बल लगेगा ये कोण क्या है हमारा यहाँ पे थीटा है। ठीक है, अगर ये कोण थीटा है तो यहाँ पे ये कोण क्या हो कितना होना चाहिए हमारा 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा अगर इस कोण का अगर इसका घटक लेते हैं तो यहाँ पे इसका क्षैतिज घटक क्या हो जाता है एम जी साइन थीटा आ जाता है, और इसका जो एम जी साइन थीटा और इसका जो यहाँ पे लंबवत घटक देखेंगे तो लंबवत घटक क्या हो जाएगा एम जी कोस थीटा। ठीक है, लंबवत घटक इसका एम जी कोस थीटा है, यानी क्षैतिज घटक दोनों घटकों क्षैतिज घटक तो क्या है इस घटक के कारण आपस में दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, और इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो बचेगा जो कि क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से एम जी कोस थीटा। ठीक है, जो इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो क्या होगा एक तरह से, तो इसमें तनाव क्या होगा अगर तनाव निकालना चाहेंगे तो यहाँ से टी अगर इसमें तनाव निकालना चाहेंगे जो रस्सी में तनाव अगर टी बराबर निकालना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2t कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक तरह से बराबर एम जी। ये 2t कोस थीटा कैसे आया ये हम देखते हैं यहाँ पे दोबारा कि जैसे इसका क्षैतिज घटक तो क्या होगा यहाँ पे क्षैतिज घटक हो जाएगा इसका यहाँ पे अगर टी टेंशन अगर इसमें ऊपर की तरफ मानते हैं यहाँ पे, तो अगर ऊपर की तरफ अगर टी टेंशन मानते तो ये कौन सा कोण हो जाएगा यहाँ पे इसके लिए कोण यहाँ पे जो कोण होगा वो थीटा कोण होगा, और इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो होगा टी कोस थीटा, किसके कारण एक के कारण इस ए सी लंबाई के कारण, और बी सी लंबाई के कारण एक टी कोस थीटा और होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2t कोस थीटा, और नीचे कितना लगा हुआ इसमें 100 ग्राम का बलम, यानी ये जी के साथ लगेगा तो एम जी लग जाएगा, और यहाँ पे जो इसके क्षैतिज घटक होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे संतुलित कर देंगे। तो क्षैतिज घटक हमने लिया नहीं है,
और इसके लिए अगर यहाँ पे टी का मान अगर निकालेंगे तो हो जाएगा mg/2 cos थीटा। ठीक है, mg/2 cos थीटा हो गया। और इसके लिए अब यहाँ से अगर हम निकालना चाहें प्रतिबल का मान, यानी प्रतिबल कितना होगा, तो ये तो हमारा हो गया, इसमें तनाव आ गया। और प्रतिबल इसका क्षेत्र, अगर प्रतिबल क्या होता है, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या होता है, हमारा प्रतिबल होता है यहाँ से। तो अगर इसके लिए आगे इसको देखेंगे तो यहाँ पे तार में प्रतिबल अगर निकालेंगे तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से टी बटा जितने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लग रहा है बल। ठीक है, वो तो ए हमने मान लिया क्या है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो यहाँ से अगर टी का मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा mg बटा क्या हो जाएगा 2a cos थीटा। ठीक है, mg। आगे हम बात करते हैं इसके यंग प्रत्यास्थता गुणांक की। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान कैसे निकालते हैं, तो हमारा जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति होता है। और विकृति का मान हमने पहले निकाल लिया, यहाँ पे कितना है डेल्टा एल बटा एल, यानी ये क्या है हमारी यहाँ पे विकृति। और प्रतिबल यहाँ से आ गया। तो यहाँ से अगर यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान अगर निकालना चाहेंगे तो दोनों मान, ये मान और ये मान आपस में हम यहाँ पे उपयोग में लाएंगे। तो इस अगर दोनों मानों को उपयोग में लाते हैं तो यहाँ पे जो हमारा एक तरह से क्या बनता है, ये बन जाएगा यहाँ से, ये अगर इसमें रखते हैं तो ऊपर क्या है प्रतिबल का मान है, यानी mg/2a cos थीटा। ठीक है, और आगे हमें डेल्टा एल बटा एल का मान क्या दे रखा है यहाँ पे, विकृति का 2y² बटा l²। ठीक है, तो इसको अगर यहाँ पे बटे में लिखेंगे तो क्या है, बटे में लिखेंगे तो l² क्या चला जाएगा, हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी l² क्या होगा, यहाँ ऊपर चला गया तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे l² बटा 2y²। ठीक है, अब ये हमारा एक तरह से क्या हो गया, यहाँ पे सूत्र बन गया इसका। अब हमें निकालना क्या है, इसमें कोस थीटा का मान निकालना है। कोस थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इस जो हमने एक त्रिभुज माना है, एक तरह से इसको क्या है हमने त्रिभुज माना है, एडीसी त्रिभुज लगा देंगे या डीबीसी त्रिभुज, दोनों में से किसी त्रिभुज को मान लेंगे। तो यहाँ से पहले हम एडीसी त्रिभुज में देखेंगे, तो एडीसी त्रिभुज में अगर यहाँ पे लगाएंगे तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर हमारा यहाँ से हो जाएगा कोस थीटा बराबर, जो कि क्या हो जाएगा आधार बटा करण। आधार कितना दिया हुआ उसका CD, और करण कितना हो गया उसका AC। ठीक है, CD बटा AC, और AC का मान कितना है हमारा यहाँ पे, AC का मान है L बटा 2, और जो CD का मान कितना है Y जो अवमंदन कितना था उसमें वो Y था, और ये हो गया हमारा L बटा 2। तो यहाँ से इसको अगर कोस थीटा का मान देखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 2y बटा L। ठीक है, कोस थीटा का मान आ गया यहाँ पे, और ये y² हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर इसको दोबारा मैं अगर यहाँ पे रखना चाहूँगा तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, ये गामा बराबर हो जाएगा mg/L² बटा 2a, और इसके लिए 2y है तो नीचे मैंने क्या कर दिया 2y और लिख दिया, और गुणा में क्या हो जाएगा 2y², और ऊपर क्या करेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पे L आ जाएगा। ठीक है, आगे इसको अगर हल करते हैं, यहाँ पे ये क्या है हमारा गामा का मान है। तो गामा बराबर अगर इसको हल करते हैं तो ये गामा का मान यहाँ से हो जाएगा mg/L³ बटा क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 8ay। y क्या है यहाँ पे अवनमन का मान है, तो यहाँ पे हमें यही मान हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा mg/L³ बटा गामा गुणा a गुणा क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब हमें इसमें दिया हुआ क्या पहले यहाँ पे देखें, इसकी लंबाई हमें दे रखी है L का मान। ठीक है, L का मान हमें दे रखा है, इसका अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद हमें दे रखा है, क्षेत्रफल हमें दे रखा है यहाँ पे कितना है, और इसका द्रव्यमान भी हमें दे रखा है कितना 100 ग्राम। तो ये सब हम मान यहाँ पे रखेंगे, यानी द्रव्यमान कितना है इसका 100 ग्राम है। अगर इसको किलोग्राम में परिवर्तित करेंगे तो m बराबर हमें दे रखा है 100 ग्राम। अगर इसको किलोग्राम में परिवर्तित करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 0.10 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद में लंबाई हमें दे रखी है इसकी कितनी 1 मीटर, लंबाई 1 मीटर दे रखी है, और g का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 9.8, और आगे इसको देखेंगे तो क्षेत्रफल हमें दे रखा है इसका 0.50 गुणा 10⁻⁻² मीटर² हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं इसके लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक की। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक इसका क्या होता है 2 गुणा 10⁻11 होता है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ से y का मान अगर निकालेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 0.10 गुणा 9.8 गुणा क्या हो जाएगा 1³ और बटा y का मान, गामा का मान है यहाँ पे देखना चाहेंगे तो ये 8 गुणा क्षेत्रफल हमें दे रखा है इसके लिए 0.50 गुणा 10⁻⁻²
और आगे इसको देखते हैं तो गामा का मान इसके लिए कितना हो जाता है, 2 गुणा 10 की पावर 11। तार कौन सा दे रखा है हमें, गामा का मान इसके लिए इस्पात आ रहा है, तो इस्पात के लिए 2 गुणा 10 की पावर 11 होता है हमारा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या गामा का मान लिख दिया यहाँ पे। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो तार में जो अवनमन होगा वो इस तरह से आएगा, यानी जो अगर यहाँ पे हमने क्या देखा था पहले, y को y स्क्वायर से गुणा किया था, ये आया था y क्यूब आया था यहाँ पे, सॉरी। तो ये मान भी क्या होगा, एक तरह से y क्यूब होगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, y क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आगे हल करके लाते हैं तो y क्यूब बराबर हमारा यहाँ से हो जाता है 1.125 गुणा 10 की पावर -6। ठीक है, अब यहाँ से अगर y का मान हमें निकालना है तो क्या करेंगे, इसका यहाँ पे वर्ग घनमूल निकाल लेंगे। 1.225 गुणा 10 की पावर -6 का क्या हो जाएगा यहाँ से 1/3। ठीक है, तो इसको अगर आगे हल करके लाते हैं तो ये मान हमारा यहाँ पे आ जाता है 1.02 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। यानी जो इसकी जो यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ है, यहाँ पे जो अवनमन पूछा है वो कितना होगा, 1.02 गुणा 10 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।